नंबर 9। आज के लेक्चर में सिर्फ हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम नंबर 6.5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले आ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप की यूज़ से आपने टेबल जो है वो उसको फाइंड आउट करना है। इंक्लूड करवा ली आपने दोनों लाइब्रेरीज, वाइड, मेन, इंट एंड सी। ये वेरिएबल्स ले लिए। वेरिएबल्स आप कोई भी ले सकते हैं। क्लियर स्क्रीन उसी तरह से जब आपका रिज़ल्ट आए तो वो क्लियर स्क्रीन पर आए, उससे पहले वाली आउटपुट उस पर दिखाई ना दे। सी की वैल्यू आपने 1 इनिशलाइज करवा ली और एंटर आ नंबर। एंटर आ नंबर वो नंबर है जिस नंबर का आप टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी अगर आप कीबोर्ड से 3 एंटर कर देंगे तो वो 3 का टेबल डिस्प्ले करेगा, और अगर आप उसको 5 कर देंगे तो 5 का टेबल जो है वो डिस्प्ले करेगा। अच्छा, सी लेस इक्वल्स 10, यानी सी शुरू 1 से हो और एंड जो है वो 10 पे हो, तो बार बार रेपिटिशन होगी 1 से लेकर 10 तक। ये जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है इसको बार बार वो एग्जीक्यूट करवाएगा। सी आउट को देखें। अब जैसे हमारे ये टेबल का पैटर्न है, सबसे पहले हमें डिस्प्ले करवाना है 3, तो उसके लिए आपने, चूँकि हमें टेबल लेना था 3 का, तो 3 आपने इसके लिए आपने सी आउट के बाद पहले सबसे n लिखा, n में 3 आ गया। उसके बाद आपको स्टार डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि स्टार हमेशा ए की तरह डिस्प्ले, वो मैसेज हो गया, यानी आपने उसको डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवा लिया। फिर सी है, सी की वैल्यू पहली आइट्रेशन में 1 होगी, दूसरी आइट्रेशन में 2 होगी, तीसरी आइट्रेशन में 3 होगी। यानी जैसे जैसे वो बदलता जाएगा, जैसे जैसे लूप बदलेगा, सी की वैल्यू जो है वो साथ साथ बदलेगी। तो पहली दफ़ा में इसकी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद हमेशा हमें इक्वल साइन जो है वो डिस्प्ले करवाना है, इसलिए उसने इक्वल साइन डिस्प्ले करवा लिया। और उसके बाद एन स्टार, देखें आपके पास जो ये इसका रिज़ल्ट है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 पहली में, दूसरी में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस तरह से, इसलिए उसने 3 n में पढ़ा हुआ है और सी में पहली दफ़ा 1, दूसरी दफ़ा 2, तो इस तरह n मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास पहली दफ़ा 3 आ जाएगा, दूसरी दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, अगली दफ़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। और सी, इसके नीचे वाली स्टेटमेंट जो है सी इक्वल C+1, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट है। ये बात हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और तीसरी चीज़ जो होती है वो इंक्रीमेंट होती है। तो सी इक्वल C+1 जो है वो इसका इंक्रीमेंट है, तो इसलिए ये हो गया और गेट CH हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास फैक्टोरियल के लिए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। यानी आपके पास नंबर एक दिया हुआ है, उसका आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल होता है, अगर हम 5 फैक्टोरियल देखें तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, एक से लेकर उस नंबर तक सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो फैक्टोरियल कहलाती है। यानी अगर 7 फैक्टोरियल होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 7 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ जो है वो हम उसने 8 फैक्टोरियल जो है वो एंटर किया हुआ है। अच्छा, सी में भी 1 ले लिया और एफ में भी 1 ले लिया जाए। चूँकि सम जब हम करते हैं तो हम 0 इनिशलाइज करते हैं, और प्रोडक्ट जब लेते हैं तो चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इसलिए एफ में भी हम जो है वो 1 रखेंगे। सी जो है हमारे पास लूप वेरिएबल है। एंटर आ नंबर, वो हमने एन में एंटर कर लिया, यानी 1 से शुरू करना है और एन पे रोक देना। एन अगर 5 एंटर किया होगा तो इसका मतलब लूप जो है वो 1 से 5 तक चलेगी। अगर हमने एन में उसमें 7 एंटर किया हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है जो आपकी लूप है वो 7 टाइम्स चलेगी, तो 7 टाइम्स वो रेपिटिशन करेगी और प्रोडक्ट को बार बार जो है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन करती जाएगी। तो एफ़ मल्टीप्लाई बाय सी जो है, इसमें पिछला प्रोडक्ट सेव होके अगला वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती जा रही है, और सी का जो है वो हमारे पास 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीमेंट। तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप की यूज़ से आपने ये सीरीज़ निकालनी है। सी में आपने देखें, आप अगर थोड़ा सा इस पे सीरीज़ पे गौर करें तो पहले वन को निकाल दें। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब देखेंगे 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर्स आ रहे हैं दो के इजाफे के साथ। दो में यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गया, 4 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 हो गया, 6 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 8 हो जाएगा। यानी नीचे वाली जो है वो कॉन्टीन्यूसली 2 के इंक्रीमेंट के साथ आ रही है। पहले 1 को हम वैसे ही अलहदा उसके साथ ऐड कर लेंगे। देखिए सी में 2 दे दिया, सी लूप वेरिएबल है हमारे पास। यहाँ आर जो है उसमें 1 जो है वो वैसे ही हमने सेव करने के लिए, क्योंकि हमें पहले 1 को भी नहीं छोड़ना, तो इसलिए आपने वाइल सी लेस इक्वल्स, क्योंकि इसकी एंडिंग 100 है, 2 से लूप स्टार्ट हो रही है, 100 पे लूप एंड हो रही है, और पहला 1 जो है वो उसको ऐड करने के लिए हमने r प्लस 1/0 1/0 इसलिए लिखा कि ऊपर 1 है नीचे c है। c में पहली दफ़ा 2 आ जाएगा, अगली दफ़ा जब c प्लस 2 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें 1/4 आ जाएगा, तीसरी दफ़ा ऑटोमेटिकली c में जब 2 का इंक्रीमेंट 1/6 आ जाएगा। तो r पिछली वैल्यू को स्टोर करता जा रहा है और उसका पूरे का पूरा सम जो है वो इस तरह से इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ पॉजिटिव नंबर, इट देन डिस्प्लेज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू द नंबर एंटर्ड बाय यूज़र। यानी जो नंबर यूज़र एंटर करे उन वहाँ तक सब नंबर जो इवन है वो इवन में ऐड होते जाएं, जो ऑड है वो ऑड में ऐड होते जाएं, लेकिन नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। इसके लिए पॉजिटिव के लिए आपको पता है अगर नंबर 0 से बड़ा होगा इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर 0 से छोटा हो तो वो नंबर नेगेटिव होता है। तो पहला ही चेक हमने ये लगा लिया, हमने सीन कर लिया n में, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर हो। ऑड सम में और इवन सम को जब भी स्टार्ट लेना है तो आपने 0 से करना है। ऑड सम इवन सम दोनों में 0 0 कर लिया। तो इसका मतलब ये कि वाइल n ग्रेटर इक्वल 0, जब तक n की वैल्यू, n जो हम नंबर एंटर करेंगे 10, 15, 5 जो भी नंबर एंटर करेंगे वहाँ तक लूप चलेगा, जब तक 0, यानी ये आप समझ लें उल्टी लूप चल रही है। जैसा कि उसने कीबोर्ड से एंटर किया 5 ग्रेटर इक्वल 0, कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब वो नीचे वाली कंडीशन जब तक 0 वैल्यू नहीं हो जाएगी तो इसमें जो है वो इसका जो है ना वो सम निकालता जाएगा। अच्छा, आते ही उसने चेक किया इफ़ n%2 = 0, जो हम सम के इवन के लिए हमेशा करते हैं कि 2 पे तकसीम करते हैं, अगर पूरा पूरा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो इवन है, अगर ना पूरा पूरा तकसीम होगा इसका मतलब ऑड है। और देखिए n माइनस माइनस है, ये बात गौर करने की। पहले अभी तक आपने जो असेंडिंग लूप्स यूज़ की थी, यानी 1 से लेकर 10 की तरफ आ रहे थे, अब जो है वो हम 10 से 1 की तरफ आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है n में जो भी नंबर आपने एंटर किया, यहाँ उसने 5 किया था तो 5 में एक ही कमी हुई तो 4 हुआ, ऊपर फिर चला गया, फिर उसने देखा 4 बड़ा है 0 से, कंडीशन ठीक हो गई, फिर उसने दोबारा उसको चेक कर लिया, उसको इवन है कि ऑड है, उसको करके इवन हो तो इवन वाले सम में ऐड कर लिया, ऑड है तो ऑड वाले सम में ऐड कर लिया, फिर एक वैल्यू की कमी होगी 3 हो गया। इस तरह से ये लूप रिपीट होता रहेगा जब तक 0 वैल्यू जो है वो नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से इवन सम और ऑड सम जो है वो कैलकुलेट होते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर चेक वाइदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अ नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इफ़ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। यानी जब हम उसके क्यूब्स को ऐड करें, क्यूब्स निकालें और उनको जमा करें, तो अगर वो उसी नंबर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर वो उसके बराबर सम के बराबर ना आए तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अच्छा, देखिए आपने सबसे पहले नम की वैल्यू n में स्टोर करवा ली। नम जो वो नंबर था जिसको हमने, यानी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं है, उसको हमने n में भी स्टोर कर लिया, क्योंकि उसके थ्रू हम इस पे लूप अप्लाई करेंगे। सम को 0, जैसे मैंने पीछे बताया कि सम को हमेशा हम 0 इनिशलाइज इसलिए करवा लेते हैं कि पहले से उसमें कोई गारबेज वैल्यू, कोई वैसे कोई वैल्यू जो है वो स्टोर ना हुई भी हो। अच्छा, वाइल n नॉट इक्वल 0, यानी n की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए
उसको रिपीट करना है हमें। n परसेंटेज 10 उसको 10 पे डिवाइड करके देखना है और रिमाइंडर परसेंटेज साइन जो है वो नीचे बाकी बचने वाली वैल्यू को जो है वो देता है, वो r में लेके आएगा। सम प्लस r मल्टीप्लाई बाय r तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, सम ने करेगा। फिर उस जो नंबर हमने जो पहले जैसे 371 था उसको 10 पे डिवाइड करके जो ऊपर वाली स्लैश ऑपरेटर ऊपर वाली वैल्यू देता है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो n में देगा फिर वो रिपीट करेगा लूप। इसको रिपीट करता जाएगा जब तक वो n ना हो जाए, जब नॉट इक्वल, क्योंकि n नॉट इक्वल 0, जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करेगा। जब वो लूप गलत हो जाएगी यानी ज़ीरो नहीं रहेगा, तब वो लूप एंड होगी और फिर वो आके चेक करेगा कि सम इक्वल्स नाम, अगर वो नाम के इक्वल हो जाए तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। थैंक यू।